जय हिंद बच्चों, मेरा नाम विशाल कुमार है। आप देख रहे हैं उड़ान विद्या द मैथ्स। आज मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इन फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, फिर पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस एंड एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन इन मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। इन पर बेस्ड आए हुए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर बहुत ही प्यारा है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले YouTube पर जाकर आप टाइप करें मैट्रिसेस 01 बाय उड़ान विद्या। जैसे वो लेक्चर आता है पहले उसको कवर करें, देन आफ्टर इस पर आए तो ये लेक्चर आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का इस प्यारा सा खूबसूरत लेक्चर। ओके बच्चों, तो आज के टॉपिक सबसे पहले है हमारी है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, बहुत ध्यान सुनना। हम लोग कल डिस्कस किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो। ओके बच्चों, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें सबसे पहली मैट्रिक्स हमारी होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले ये क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? जो ऑर्डर है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। मान लीजिए हमने 3x3 की बनाई, 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई। अब बहुत ध्यान सुनिए, ये एक ए मैट्रिक्स है। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगी? एलिमेंट पुट करते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 0 डी ई 0 0 एफ। ये हमारे क्या है? एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे बच्चों? ध्यान सुनना। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होने चाहिए। ठीक है, अब ये आपका क्या है? ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, ये डायगोनल, जनरली हम डायगोनल इसको लिख देते हैं, ये डायगोनल है। इसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 हों, ठीक है, याद रखना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो कैसे लिखेंगे, जिसमें ध्यान सुनना, ये क्या है आपका? कौन सा एलिमेंट है? A21 है। यह सेकंड रो का है, फर्स्ट कॉलम का है। जहां पर i की वैल्यू j से बड़ी हो, जिस एलिमेंट की i की वैल्यू j से बड़ी हो, ठीक है, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। समझ गए बच्चों? ठीक है, अगर मोटी मोटा हम लोग समझते हैं कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है तो उनको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, अब दूसरी होती है मैट्रिक्स हमारी, कौन सी होती है? दूसरी हमारी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इसको बोल देते हैं। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? ठीक है, यही एलिमेंट लेते हैं, यही मैट्रिक्स बनाते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, 3x3 की एक मैट्रिक्स है ना। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो क्या होगा आपका? ये प्रिंसिपल डायगोनल है ए, ठीक है, 0 0, ठीक है, बी, फिर क्या है आपका? सी, 0 डी ई एफ, यह है आपका। ठीक है, अब इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या है? 0 हैं। ये वाले एलिमेंट, बहुत ध्यान सुनना, ये एलिमेंट क्या है? 0 हैं। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी? वो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? j की वैल्यू क्या है? j की वैल्यू i से क्या है? बड़ी है ना। अरे कैसे डिनोट करते हैं? ध्यान सुनिए, ये हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए A11 A12 A13 है। फिर क्या है? A21 A22 A23 है। फिर क्या है? A31 A32 A33 है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कितने की? 3x3 की है।
अब बहुत ध्यान सुनना, ये देखो, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स, ठीक है, ये एलिमेंट, इसमें देखो ये I है, ये J है, J की वैल्यू हमेशा क्या है, बड़ी है I से, ठीक है। जिस एलिमेंट की J की वैल्यू I से बड़ी होगी वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, देन दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, दैट इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस इतनी सी कहानी है, इसका Aij एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। ये हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की सेकेंड टाइप थी हमारी। ओके बच्चों, अब अगली मैट्रिसेस है, इसको नोट कर लीजिए। अगला आप कॉन्सेप्ट हमारा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हटा दें बच्चों इसको, ठीक। अभी एक और इसमें छोटा सा है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इसे कहते हैं, बहुत ध्यान सुनना। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एक हमारी कौन सी मैट्रिक्स आती है, नल मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिसेस क्या होती हैं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, ठीक है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, याद रखना। और ये जो मैट्रिक्स होती है किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक है, 0 0 0 0, इसके सभी एलिमेंट का ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, आपकी नल मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके बच्चों, और ले लेते हैं, कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। कितने रो हैं इसमें, 2 रो हैं, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 2 by 3 की मैट्रिक्स है, ठीक। ये जो मैट्रिक्स, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, उनको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। छोटा सा इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बहुत प्यारी टॉपिक है और सिंपल भी है। क्या है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान सुनना बच्चा। हेडिंग क्या है हमारी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। समझो, दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगी। मान लीजिए एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर m/n है, ये एक और बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होंगी जब इनका क्या होगा, इनका ऑर्डर सेम होगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, क्या है, मान लीजिए 2 4 6 8 है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने कहा ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इनका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, ठीक है, यहां पर भी क्या ऑर्डर है, 2 by 2 है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, पहली बात ऑर्डर सेम है, हाँ भैया ऑर्डर सेम है, यानी जब मैट्रिक्स ए बराबर बी है तो पहले चेक करो ऑर्डर सेम है कि नहीं है। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो ये कभी भी मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं होंगी, अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स बराबर होंगी। अब जब दोनों मैट्रिक्स बराबर, दोनों का ऑर्डर बराबर हो गया तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, यानी ए बराबर किसके हो जाएगा, ए तुम्हारा किसके, देखो सी तुम्हारे 6 के बराबर हो जाएगा, डी तुम्हारा 8 के बराबर हो जाएगा, और ए तुम्हारा 2 के बराबर हो जाएगा, और बी तुम्हारा 4 के बराबर हो जाएगा। यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। A11 है, यहाँ पर क्या है, B11 है, यहाँ पर क्या है, A12 है, यहाँ पर क्या है, B12 है।
तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, ठीक है, सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। बस ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या था कि ऑर्डर शुड बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बस ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्या है, आपको वैल्यू निकालनी, हटा दें इसको। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वलिटी पर बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, x and y if matrices, if matrix A इक्वल टू क्या है आपका x माइनस 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ x माइनस y, ये मैट्रिक्स है, ठीक। इफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, एंड मैट्रिक्स B क्या है, मैट्रिक्स आपकी 2, 4 और क्या है 3, 5, ठीक, इज या आर इक्वल, ये है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मैट्रिक्स A और B इक्वल है तो पहले चेक कर लो ऑर्डर सेम है, हाँ भैया ऑर्डर सेम है, यानी मैट्रिक्स इक्वल होंगी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी क्या लिखा है आपका x माइनस का क्या है 2, फिर 4 है, फिर 3 है, x माइनस y है, ठीक है, और ये किसके बराबर है आपके 2, 4, 3, 5 इसके बराबर है, ठीक है। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसके बराबर होंगे, सेम होंगे, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, समझिए क्या, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, समझिए। अब इसको देखो, यहां से हमें y चाहिए, तो x की वैल्यू 4 पता चल गई, तो यहां रख दो 4 माइनस वाई बराबर किसके होगा, ये 5 के बराबर होगा, तो 5 के बराबर रख दिया, समझिए क्या। अब क्या करना है, इसको इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, तो 4 माइनस 5 हो गए, इधर y भेज दिया, कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 1, ये y की वैल्यू निकल के आ गई, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई, समझिए क्या। ऐसे सिंपली प्रॉब्लम्स हमारे इक्वलिटी पर बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा और क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक हेडिंग है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और भी एक क्वेश्चन आपको दे दें, क्या आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, एक ये एलिमेंट है, एक क्या है y प्लस 1, y प्लस 1, और एलिमेंट क्या है आपका 5, 2 माइनस 3x, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बच्चा बराबर है आपके 0, y माइनस 2, और एक क्या है आपका 8 और 4, ये इसके बराबर है, ठीक है। आपको बताना है x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक। ये आपका क्या है, होमवर्क है, बहुत सिंपल है, इसको जरूर अटेम्प्ट करें, अपने नोट्स में जरूर लिखें इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अगर x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो लिखना। अब आप ध्यान सुनना, अगर यहाँ x लिखा है, यहाँ भी x है, अगर यहाँ x रखने पर 0 आ रहा है, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर, लेकिन यहाँ रखने पर 8 के बराबर नहीं आ रहा है, तो याद रखना यहाँ x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो याद रखना हमेशा जहां जहां x लिखा है वहां वहां वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक, समझ गए क्या। तो कर लोगे ये प्यारा सा क्वेश्चन, जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। अगली टॉपिक हमारी है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल है, इसको हटा दें, नोट कर लिया। क्या है टॉपिक हमारी, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, सुनना, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग हमारी क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस जो है इसका मतलब क्या होता है, सुनना। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस को डिनोट कैसे करते हैं, टी आर, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है,
ठीक है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का बराबर होता है क्या, इक्वल टू होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझिए क्या, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। याद रखना ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, उसी में तो डायगोनल मिलता है। ठीक, समझिए क्या, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है या n×n की मैट्रिक्स है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डायगोनल है। ठीक है, हमें कोई पूछे इस ए मैट्रिक्स का ट्रेस बताओ, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका A11 प्लस A12 क्या है A22, ठीक है, प्लस का A33, ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का ही मतलब होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे सिंपली हमने एक एग्जांपल लिया, और ए मैट्रिक्स है 2 4 3 5 2 6 4 5 3, ये हमने लिया एक मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है, हमें इसका ट्रेस बताना है। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चा, जितने भी ये डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं इनको क्या कर दो, जोड़ दो आपस में, क्या हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 4 + 3 7। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कितना निकल गया 7 आ गया। बहुत सिंपल है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ दो, जो रिजल्टेंट आएगा वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए, आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं, फिर उन पर बेस्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, हटा दें इसको। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स उनको जोड़ दो, वही उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकल के आ जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ध्यान सुनना। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है, क्या है, दो मैट्रिक्स हैं। अगर हमने क्या निकाला, एक का ट्रेस निकाला, ट्रेस ऑफ ए, फिर ऐड किया हमने ट्रेस ऑफ बी, दोनों मैट्रिक्स को ट्रेस लेने के बाद ऐड किया, तो बेटा ये रिजल्टेंट ऐसे भी हो सकता है, या दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, उनका आप ट्रेस लोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, ध्यान सुनना, अगर ट्रेस ऑफ क्या है k इंटू ए है, अब k यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इनका ट्रेस लेने से, k पहले कॉमन ले लो, बाहर ले लो, फिर a मैट्रिक्स का क्या लो, ट्रेस ले लो। ठीक, तो भी इसके बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड ये होता है कि अगर आपने ट्रेस लिया a इंटू बी का लिया, a इंटू बी का लिया, तो आप क्या ले सकते हो, ट्रेस b इंटू ए, बात क्या है, इक्वल है। ठीक है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक, और एक प्रॉपर्टी हमारी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हमने ट्रेस लिया, किसका लिया, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिया, किसका लिया, ट्रेस ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, n है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा n के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, n के बराबर। सपोज हम तुम्हें दिखाते हैं, मान लो कि हमारे पास एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0, ठीक है, और क्या है 0 1 0 0 0 1। ये देखो हमारी क्या है 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इसको नाम दे दिया हमने A दे दिया। ठीक, अब इसका ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस क्या होगा, ये तुम्हारा सम होगा। ठीक, तो ट्रेस ऑफ A कितना हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। देखो ये 3 किसके बराबर है, इस n के बराबर है, ऑर्डर के बराबर है, यानी इसकी वैल्यू n हो जाएगी। कोई भी किसी भी ऑर्डर का, ऑर्डर मतलब वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए भाई, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, n ऑर्डर होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा n के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ 1 और लग जाए, 4/4 की हो जाए तो 4 के बराबर हो जाएगा, 10/10 की हो जाए तो 10 हो जाएगा। समझिए क्या, अब एक प्रॉपर्टी और हमारी होती है पांचवी, क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना, अगर हमने ट्रेस निकाला, किसका ट्रेस निकाला, ध्यान सुनना, ट्रेस हमने निकाला किसी ऐसी मैट्रिक्स का, किसी ऐसी मैट्रिक्स का निकालना जिनका ऑर्डर बहुत ज्यादा हो, जिनका ऑर्डर क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर,
आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, एन तक है। कहाँ तक, एन तक। एलिमेंट क्या है, ए आई जे है। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बनेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स बनते हैं, मेंस लेवल, जे मेंस के, एनडीए में प्रॉब्लम पूछ ली जाती है कि जब हमने जैसे क्वेश्चन कहा कि फाइंड द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10×10, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत ज्यादा है, अब आप A11, A22, A33, A44 सब निकालोगे, देन ऐड करोगे, ठीक है। उससे बेहतर है कि ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर तुरंत निकाल दो, ठीक है। तो जरा एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं इस पर बेस्ड, फिर हम बताते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है ट्रेस पर बेस्ड, जरा इसको नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से। हो गया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हटा दें इसको, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर नोट करना इसको। क्या है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स of order 2×2 whose element aij इक्वल टू क्या है आपका 3i-2j²। ये है आपका। इसको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। बताओ बच्चा, कैसे करोगे, इसको निकाल पाओगे? चलो बनाते हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट है, हमें 2×2 की मैट्रिक्स बनानी है। बहुत ध्यान सुनना। एक मैट्रिक्स हमने बनाया, क्या है, A11, A12, A21, A22, ये हमने मैट्रिक्स बनाई 2×2 की। हमें तो ट्रेस चाहिए। क्या चाहिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, A11 प्लस A22 हो जाएगा। ये डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, हो गया। तो हमें यही निकालना है, तो A11 निकाल लो भैया। A11 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, जहां जहां आई वहां रख दो। क्या हो जाएगा, 3×1, ठीक है, माइनस का 2×1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, A11 कितना हो गया, 3 - 2, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या निकाल लो, A22 निकाल लो। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 3×2 माइनस का 2 क्या है आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 3×2 6, माइनस का 2×2 = 4, 2 = 8, कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2। यानी ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 क्या है प्लस का -2, कितनी वैल्यू हो जाएगी, -1। तो ट्रेस निकल के -1 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 10×10, ठीक, हुज एलिमेंट्स ए आई जे कितना है आपका। सेम एक क्वेश्चन लेते हैं, 3i-2j²। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जरा बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और बताओ कि क्या होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक। सिंपल है, आप इसको बता सकते हो, ठीक है। जल्दी करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे, है ना। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं, जल्दी करो, ठीक। करो। ट्रेस ऑफ ए बताओ थोड़ा यार। अब क्लास 12 का समय है, ठीक है, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो पढ़ाई पर विशेष है। चलो बच्चों, कर लिया क्या, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया? चलो आगे देखते हैं, इसको बताओ कैसे किया। बहुत ध्यान से भाई, अब हमारा एग्जाम चलने वाले बोर्ड्स हैं, हम 12th में IIT की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो बच्चों, है ना।
ठीक है। तो आप प्यार वार के चक्कर में कम पड़ो, क्या ही करोगे। ये उम्र ही ऐसी है, इसी समय प्यार भी होता है और इसी समय पढ़ाई भी होती है, कैरियर भी होता है, लेकिन हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है ना। क्या ही करोगे, कैसे इसको मैनेज करोगे, अब आपको डिसाइड करना है कि नहीं। समय दोनों को दो, लेकिन पढ़ाई को विशेष ध्यान दो, है ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर कैरियर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपके साथ याद रखना हमेशा कि जितने भी हम लड़के होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं ना, वो जिस लड़की से प्रेम करते हैं उसको सब कुछ मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, है ना। उनके लिए वही सबसे बेहतर है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि जो लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होती है ना, उस रहने के बावजूद भी वो अपने तुमसे बेहतर की तलाश करती है। जिस दिन तुमसे बेहतर मिल गया उस दिन तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, है ना। इसीलिए अपने कैरियर पे ध्यान दो, ठीक है। उसे सब कुछ ना मानो, हाँ ठीक है, मेंटेन करो, रिलेशनशिप को बना के चलो, है ना। उसको भी टाइम दो, अपनी पढ़ाई को भी टाइम दो। ये नहीं कि हम पढ़ने बैठे हैं, रात में फ़ोन आ गया, 12 बजे फ़ोन आया, हाँ बाबू नींद नहीं आ रही है मुझे, तो तुम लगे सुलाने में, उसको लग गए, और तुम लग गए सुलाते सुलाते तुम्हें 2 बज गया, है ना। अब 2 बज गया, और 2 तुम्हें भी सोते सोते 2 ढाई बज जाएगा, 3 बज जाएगा, पढ़ाई हुई नहीं, सुबह उठने में लेट हो जाएगा, है ना। फिर क्लासेस छूटेंगी तुम्हारी, कोचिंग स्कूलिंग, फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, है ना। तो उसको भी समय दो, लेकिन एक टाइम बना के रखो, समझिए क्या, एक परफेक्ट टाइम बनाओ कि इतने समय टाइम उसको देना, इतने समय पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते वक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान सुनना। क्या है, एलिमेंट यही है, ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर क्या है, 10/10 है, ऑर्डर हमारा 10/10 है। तो तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे, जहां ऑर्डर बदल देते हैं, 10/10 कर देते हैं। एलिमेंट हमारा क्या है, Aij जो है वो आपका है 3i - 2j स्क्वायर। यही क्वेश्चन था, 3i - 2j स्क्वायर, इसी को हमें करना था, ठीक है। तो तुमने कैसे किया होगा, बहुत ध्यान सुनना, बहुत गहराई से समझना। कैसे किया होगा कि सर जी 10 ऑर्डर है, 10/10 है, तो हम A11 निकाल लें, A22 निकाल लें, A33 निकाल लें, ऐसे करते करते A10 निकाल लें, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक तुम्हें प्रॉपर्टी बताई है, कौन सी प्रॉपर्टी बताई है, बहुत ध्यान सुनना। वो प्रॉपर्टी ये है आपकी कि अगर ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ A बताना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सिग्मा i = 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है, ठीक। एलिमेंट क्या है तुम्हारा, 3i - 2j स्क्वायर है, इसी को लगा दोगे अपने आप आ जाएगा। अब लगा दो भाई, 3i स्क्वायर i है, ठीक है। अब तुम सुनो, सिग्मा ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सिग्मा i = 1 से लेकर 10 तक है, i है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान सुनो, इसकी वैल्यू होती है i + 1 बाई कितनी होती है, 2 होती है। अरे होती कि नहीं होती है, सोच के बताना, यही वैल्यू होती है कि नहीं होती है ना। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की, जे स्क्वायर है, जो जे स्क्वायर है। अगर सिग्मा आपने उसमें सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, बताओ। इसकी वैल्यू होती है आई, ब्रैकेट में i + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2i + 1/6 होती है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर दो, सिग्मा i = जो भी है इसको हटाओ, सीधे इसमें वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा, i + 1 क्या है, अपॉन में 2, 3 इंटू में है तो 3 को इंटू में रखो यार, ठीक है, माइनस का 2 को इंटू में रखो। इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान सुनो, i + 1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, 2i + 1, जे है तो जे रख लो भाई, जहां जहां जे है जे रख लो, ठीक है, +1 अपॉन में क्या होता है, 6, यही होता है, ठीक। अब जहां जहां आई की वैल्यू कहां तक है, 10 तक है, रख दो भाई, 3 × 10 × 10 + 1 अपॉन में क्या है, 2, ठीक, माइनस का 2 यहां पर रख दो, 10 × 10 + 1, ठीक है, यहां पर क्या रख दिया आपने, 2 × 10 + 1 ये रख दिया, अपॉन में क्या है, 6 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 1 11, 11 × 10 110, या यहीं से कट कर लो इसको, ठीक है, कट क्या करो, ऐसे लिख लो सीधे,
10 इंटू सॉरी 11 टू 10 110 इंटू 3 है अपॉन में 2 है, तो उसे कट कर दो, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और इसको दे दिया तो 2 5 जा 10 55 आ गया। 55 को 3 कितना होगा 3 5 15 3 5 15 1 16 165 समझ में आ गया। ठीक है 165 तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर दो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 टू इतना कितना हो जाएगा 110। ठीक है इसमें क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 हो जाएगा इंटू 21 अपॉन में कितना है 6 है इंटू क्या है यहाँ पर 2 है, ये माइनस में लगा हुआ है। ठीक है 165 माइनस है तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये कटा कितना हो जाएगा 3, अब ये कटा 7 कितना हो जाएगा 7 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 165 यहाँ लिखते हैं 165 माइनस कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है 7 कितनी वैल्यू हो जाएगी, घटा दोगे तो 0। ठीक है अब 6 में से 7 घटाओगे कितना होगा 1, ऐसे घटा लो माइनस लगा दो। ठीक है अब यहाँ से 7 में से कितना उठोगे इतना 6 माइनस लगा दो 610 आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए, बहुत सिंपल था कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है सिंपली ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखना ये वाला ठीक है और ये वाला यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा, नो डाउट। याद रखना कैसा कॉन्सेप्ट था, ये बहुत सिंपल था, इसको नोट कर लेना। कैसे लगाया मैंने ये भी देख लेना, तुम्हें पढ़ा होगा ये प्रॉपर्टी है ना, जब कभी भी सिग्मा आई से लेकर एन तक होती है, कहां तक I1 से लेकर कहां तक होती है एन तक होती है, यहाँ पर एन लिखा हो या एक्स लिखा हो, मान लो क्या है एक्स लिखा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान सुना, इसका सम क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। इसके लिए एक्सपेंड कर दो क्यों आई है, फिर सिग्मा क्या होता है I इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, अगर एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या होती है n प्लस 1, फिर क्या होता है 2n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है 6। बस यही वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा दिया, यही हमारा क्या है ज्ञान है, यही मंत्र है। ठीक है इसी मंत्र को आपको लगाना था और इसका आंसर निकालना था। तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस आई होप समझ में आया होगा। ठीक है चलो अगली हेडिंग डालो, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, हटा दें इसको। ठीक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, चलिए देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग हमारी ये क्या है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस या इन मैट्रिसेस लिख लो, ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन। क्या डिस्कस करेंगे, एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में सिंपली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होती हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है m/n है, क्या है ऑर्डर m/n है, इनको किसी मैट्रिक्स से जोड़ना है, इसका ऑर्डर क्या है m/n है, तो कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले बहुत ध्यान सुनना, मैट्रिक्स तभी ऐड होगी जब क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है दूसरा क्या है, दूसरा अगर ऑर्डर सेम है तब मैट्रिक्स ऐड करो, क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड टू ईच अदर। समझिए क्या, एडिशन में बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, क्या है ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है क्या है आपकी, इनको ऐड करना है, एक ए मैट्रिक्स लिया मैंने, एक बी मैट्रिक्स लिया, इनको ऐड किया। सुनना सी डी ई एफ, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास है, देखो इनका भी ऑर्डर सेम है 2/2 है, इनका भी ऑर्डर क्या है सेम है। जब ऑर्डर सेम हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, यानी ए किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ a प्लस सी, बी किसके साथ डी के साथ b प्लस डी, सी किसके साथ c प्लस ई, डी किसके साथ d प्लस एफ, ये हो जाएगा, ये तुम्हारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। समझ गए सिंपली। और बताते हैं, तुम्हें एक एग्जांपल कराते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 5, ठीक, एक बी मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या है 3 2 6 4, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करना है आपस में, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड जैसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मान लीजिए सी रिजल्टेंट आ रही है हमारी मैट्रिक्स, तो हमने बताया कि सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो ऑर्डर क्या है 2/2 है, 2/2 है,
ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 2 के साथ 3 5, 4 के साथ 2 6, 3 के साथ 6 9, 5 के साथ 4 10। ये 2 by 2 की मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो एडिशन बहुत सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं, ऑर्डर शुड भी सेम होना चाहिए, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये तुम्हारा एडिशन हो गया, नोट कर लो। अब दूसरी हेडिंग हमारी है, क्या है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, सबट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल है भाई मेरे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबट्रैक्शन जो है हमारा दूसरा ऑपरेशन क्या है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन जो है ये बिल्कुल क्या है, सेम एज एडिशन, बिल्कुल एडिशन की तरह है, सेम एज एडिशन है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज एडिशन है। इसमें भी क्या होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, सबट्रैक्ट टू ईच अदर। समझिए क्या, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लीजिए 4 2 6 3, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 by 2 की। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, एलिमेंट क्या है 3 4 2 6, ये हमारे पास है, ठीक है। इनको घटाना है, यानी ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है। तो पहली बात ऑर्डर सेम, देखो ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अरे बताओ, किया जा सकता है, करस्पॉन्डिंग यूनिट को घटा दो। 4 - 3 कितना होगा, 4 - 3 लिखा, फिर 2 - 4, फिर क्या लिखा 6 - 2, फिर क्या लिखा 3 - 6, घटा दिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आपका a माइनस बी निकल के आ जाएगा। कितना होगा, 4 - 3 1, 2 - 4 माइनस का 2, 6 - 2 4, 3 - 6 माइनस का 3। ये तुम्हारी 2 by 2 की मैट्रिक्स रिजल्टेंट बन के आ गई। ये तुम्हारा सब्ट्रैक्शन है, क्लियर है। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरह है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दो आपस में, हो गया सब्ट्रैक्शन खत्म, द एंड, ठीक। अब अगली टॉपिक हमारी शुरुआत होती है, कौन सी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये थोड़ा सा टफ, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए, हो गया। देखो भाई, मैथ्स है तो लेक्चर 1 घंटे का, 1 घंटे 5 मिनट, 1.5 घंटे हो सकता है भाई मेरे, है ना, ठीक है। अब कोई ये ऐसे ट्रिक वाली तो कोई ट्रिक का लेक्चर है नहीं, हमें बिल्कुल एक्सपेंडली पढ़ना है। जब तक नॉलेज डेप्थ में नहीं होगी तब तक हम अच्छे से क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि बहुत अच्छे से बाइंड अप करें, है ना। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो, लेकिन एडजस्ट करना, पढ़ना तो पड़ेगा यार, ठीक है। एडिंग हमारी क्या है, ध्यान सुनना, मल्टीप्लीकेशन, इसका डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान सुनना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। समझो, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, एक ए मैट्रिक्स है इनटू क्या है, बी मैट्रिक्स, एक हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आती है। सुनना, जो सबसे पहली मैट्रिक्स को कहते हैं प्री मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, प्री मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो बाद वाली होती है उसको कहते हैं पोस्ट मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। और जो ये निकल के आती है थर्ड सी, इसको कहते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, समझना। अब जो मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट only when number of columns of pre-matrix is equal to the
नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स। पोस्ट मैट्रिक्स समझिए, मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब नंबर ऑफ कॉलम प्री मैट्रिक्स का यानी m/n लिया। ठीक, इसका क्या है, इसका कॉलम, ध्यान सुनना, इसका कॉलम, ठीक है, और इसका रो, इसका मान लो क्या है n/p है, इसका रो आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखो ये n है, ये भी n है, इसका कॉलम इसका रो अगर बराबर है आपस में, तभी हमारा मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। इसकी रिजल्टेंट क्या बन के आएगी भाई, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये तो तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या तुम्हारा m/p की मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, m/p की मैट्रिक्स बनेगी। समझिए क्या, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा कभी भी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है रो टू कॉलम। कहां से होता है, रो टू कॉलम होता है। ठीक है, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन हमेशा कैसे करेंगे, रो टू कॉलम, आसान होगा बिल्कुल। अब एक बात समझना, ये हमारा तरीका था मल्टीप्लीकेशन का। जैसे आप सिखाते हैं, ध्यान सुनो, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स हमारे पास है, ध्यान देना, 2 3 4 2 2 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। अब सुनो, क्या इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो प्री मैट्रिक्स है ए इंटू बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ए इंटू बी बताना है। ठीक है, जो सबसे पहले मैट्रिक्स प्री मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम, ये कॉलम होता है, इसका रो, देखो कॉलम और रो आपस में बराबर है, प्री मैट्रिक्स का कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होगा। अब कैसे होगा भाई मेरे, जरा देखते हैं, ध्यान सुनना कैसे होगा। इसको थोड़ा सा हटा दें ऊपर, ठीक, बहुत ध्यान सुनना, ये जगह यहीं बचते, हम करते हैं। सुनो, रो से कॉलम करेंगे, कहां से करेंगे, रो से कॉलम, यही निकालते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, ए इंटू क्या है 2 है, इसका यार नंबर ले लेते हैं, पूरा नंबर लेते हैं और आसान हो जाएगा। नंबर ले लिया हमने 1 2 2 3, ये नंबर ले लिया। ठीक है, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्या है, अभी फर्स्ट का मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 इंटू 2 प्लस का 4, खत्म। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, हो गया। ठीक, अब सेकंड कॉलम का भी खत्म। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, हो गया। पहले रो का सभी की कॉलम से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब क्या करना है, आप सेकंड वाले कॉलम को उठाओ, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, ठीक, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम करते हैं, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, हो गया, खत्म। अब सेकंड थर्ड से करते हैं, 2 इंटू 4 8 प्लस का 3 इंटू 1 3, ये मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6, यहाँ क्या है 10, यहाँ क्या है 12, यहाँ क्या है 11। देखो ये मैट्रिक्स बन के आई, कितने की बन के आई है, 2/3 की। देखो इसका 2 इसका 3 बचा, 2/3 की बन के आ गई। ठीक है, क्या ये कैमरे में आ रहा है क्या, जरा एक बार देखते हैं। हाँ आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम्हारी होगी मल्टीप्लीकेशन, रो से कॉलम करते हैं। ठीक है, जरा एक मल्टीप्लीकेशन तुम खुद करके दिखाओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, जरा इतनी बातें नोट कर लो पहले, तुरंत नोट करो बहुत तेजी से। हो गया भैया, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए, हटा दें इसको, एक मल्टीप्लीकेशन करके दिखाइए।
एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइए। एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है 2 3 4, ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स है। और एक हमने बी मैट्रिक्स लिया, क्या लिया, ध्यान सुनना, 2 2 1 1 2 3 4 2 3, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमें बताना है, ए इंटू बी करके बताना है। जरा जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। वीडियो पॉज करो, पहले मल्टीप्लाई करो। कैसे करना है, रो से कॉलम करना है। कैसे करना है, रो से कॉलम करना है, बहुत जल्दी करके बताओ। देखो कैसे करना है, सुनो, पहले चेक करो इसका ऑर्डर क्या है भाई, 1/3 है, ठीक है, एक ही रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। चेक करो इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। इसका कॉलम कितना है 3 है, इसका रो कितना है 3 है, मतलब बराबर है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा। अब एक ही इसमें क्या है, रो है, रो से कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उठाओ इसको ऐसे लो और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो भैया, है कि नहीं। पहले रिजल्टेंट कितने की बनेगी 1/3 की बनेगी, कितने की बनेगी 1/3 की बनेगी, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, बचेगा 1 और 3। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो कितने की बनेगी 1/3 की बनेगी, समझिए क्या, ये हमारी सी रिजल्टेंट निकल के आएगी। अब रो से कॉलम करेंगे, उठाया रो को, कॉलम से करो, 2 इंटू 2 4, ठीक है, 3 इंटू 1 3 प्लस का 4 इंटू 4 16 बना, खत्म। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस रो को उठाओ, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 प्लस का 4 इंटू 2 8, कर लिया, कोई दिक्कत। अब इसको उठाओ, थर्ड कॉलम से करो, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12 बन गया। अब ये इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका 4 3 कितना हो गया 7, ठीक है, 7 16 23, ठीक है, 10 18, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11, इसका 23 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 1/3 मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, ठीक, समझिए क्या, कोई दिक्कत। ये बहुत सिंपल था मल्टीप्लिकेशन, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, रो से कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है, कोई दिक्कत। सबसे पहले चेक करेंगे इसका जो होगा कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, ओके बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और रिदम बन जाएगी। अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हटा दें इसको। देखो प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज समझना, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए 2/3 है, ठीक है, इनटू क्या हमने बी मैट्रिक्स है, इसमें क्या 3/2 है, समझिए क्या। अब देखो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका देखो कॉलम इसका रो बराबर है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक करेगा, समझिए क्या। लेकिन जैसे हमने लिया ए मैट्रिक्स 2/3 है, ठीक है, इनटू क्या है, बहुत ध्यान सुनना, इनटू बी मैट्रिक्स है 2/3 इसकी भी है। अब बहुत ध्यान सुनना, इसका जो रो है, इसका जो कॉलम है और इसका कॉलम बराबर है, इसका रो बराबर नहीं है, 3 कभी भी 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना हमेशा, इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना, अगर a इंटू बी किया तो कभी भी b इंटू सी के बराबर नहीं वैल्यू आएगी, क्यों, ऑर्डर देखो बदल जाएगा ना, ठीक है। जैसे समझाते हैं तुम्हें, बहुत ध्यान सुनना, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्यों, जैसे मान लीजिए हमने a मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4 लिया, 2/2 की है। एक बी मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है, a b c d e f लिया, कितने की हो गई है 2/3 की हो गई। इसका देखो कॉलम, इसका देखो रो बराबर है, हो गया, अभी तो हो जाएगी, लेकिन जैसे हमने इसको बदल लिया, इसको बदल दिया, b इंटू ए करा, तो क्या हो जाएगा b, सबसे पहले b हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्रॉस 3, सॉरी 2/3 हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा a का 2/2। अब देखो इसका कॉलम
इसका रो क्या बराबर है, नहीं बराबर, 3 कभी 2 के बराबर नहीं है, तो a इंटू बी तो हो जाएगा, लेकिन b इंटू जब a करोगे तो इन दोनों की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आएगी। तो याद रखना a इंटू बी कभी b इंटू a के बराबर नहीं होता है। अब एक बात और ध्यान सुनना, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर a इंटू बी इंटू सी करा है तो आप a इंटू बी करके c से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। समझिए क्या। एक चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने a इंटू बी किया, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो, a जो हो वो 0 हो या b जो हो 0 हो। अगर a इंटू बी किया, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आती है, इसमें कोई भी निश्चित नहीं है कि a की वैल्यू 0 हो सकती है कि b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 नहीं भी हो सकती है, दोनों की वैल्यू 0 हो भी सकती है, किसी एक की भी हो सकती है, किसी एक की नहीं हो सकती। समझिए क्या, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एज्यूम ना कर लेना कि इसमें a और b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा लोग मान लेते हैं a मैट्रिक्स को 0 करके b की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि a और b की वैल्यू 0 हो, तो ये भी बहुत ध्यान देना। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान सुनना, अगर a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई a मैट्रिक्स है, कोई जनरल एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर आइडेंटिटी इंटू a करोगे, इसकी वैल्यू हमेशा a के बराबर आएगी, हमेशा a मैट्रिक्स के बराबर आएगी, याद रखना हमेशा। I क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। छठी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान सुनना, अगर हमने क्या किया, a प्लस बी का स्क्वायर किया, तो याद रखना कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे a इंटू ए स्क्वायर, लोग कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है, एक मल्टीप्लाई से करोगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी कितना हो जाएगा, प्लस का ए बी, ठीक है, b इंटू ए प्लस का बी ए, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। समझिए क्या, ये गलत है, ये सही है, क्यों, क्योंकि कभी भी ये इसके बराबर नहीं होता, अगर ये बराबर होता तभी ऐड करते हैं, तभी 2ab लिखेंगे, ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है हमारा। समझ गए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी प्रॉपर्टी है किस पर, मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बहुत जल्दी, ठीक है, हो गया। एक और बताते हैं आपको, अगर a इंटू बी बराबर b इंटू सी है, a इंटू बी बराबर b इंटू सी है, ए सी है, जैसे लिखिए a इंटू बी बराबर ए सी के है, ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ए से में तो b क्या हो, c के बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखना हमेशा, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर क्या है, ध्यान से फिर सुनो, a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी है, तुम कहोगे सर जी a से एक काट दो और b बराबर c है, ऐसा नहीं है भाई मेरे, b बराबर c नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जनरली नहीं होता है, जनरली मैं बात कर रहा हूं, जनरली नहीं होता है, समझिए क्या, तो ये बात है। अब एक और है, जैसे हाँ एक और है कि आठवीं प्रॉपर्टी यहां लिख लीजिए, क्या है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए होगा, कब होगा, जब a और b कॉम्यूट होंगे, ठीक है, कॉम्यूट टू ईच अदर, कॉम्यूट टू ईच अदर होंगे। समझिए, जब क्वेश्चन में गिवन होता है कि a और b दोनों क्या है, कॉम्यूट हैं, एक दूसरे कॉम्यूट हैं, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो सकती है बच्चों, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो सकती है, तो आई होप इतना नोट कर लीजिए, ठीक। एक और लास्ट है, अगर 9 यहां लिख लीजिए, i के पावर n है, i के पावर कुछ भी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पावर कुछ भी चढ़ा दो, इसकी वैल्यू हमेशा i ही रहेगी। तो ये 9 प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, इसको नोट करिए, ठीक है, और इस पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट, आगे बढ़ा जाए। चलिए लिखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हटाएं इसको। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, या ऐसे लिखिएगा, इफ ए मैट्रिक्स है जो हमारी है,
क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स कितनी है, देखिए ध्यान सुनो, अल्फा 0 1 1 ये मैट्रिक्स है, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारी है 1 2 2 1 है, ठीक है, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, व्हेन ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर बराबर बी, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको याद रखना बच्चा, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लो, मतलब ए इंटू ए कर दो, ए इंटू ए कर दो, कैसे करोगे, अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई कर दो किसके बराबर, अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा मल्टीप्लाई कराओ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 0 इंटू 1 0, कोई दिक्कत, ठीक। फिर इसको कराओ, अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको उठाओ, 1 इंटू अल्फा अल्फा, 1 इंटू 1 प्लस का 1, फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब तुमसे कह रहा है कि बी के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, बी की वैल्यू क्या है, ध्यान सुनो, 1 2 2 1, ये बराबर है, समझ गए। तो जब इक्वलिटी होती है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखो क्या यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं, क्या बराबर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। क्या कभी 0 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन बदल भी दोगे तो भी नहीं हो पाएगा, यहाँ अल्फा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पर अल्फा प्लस 1 है, क्या है, अल्फा प्लस 1 है, अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, यहाँ तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अल्फा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर रखोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 के बराबर, लेकिन यहाँ 0 2 के बराबर नहीं है, तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल नहीं है। अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन कभी भी ए स्क्वायर बी के बराबर नहीं होगा। देखो भाई, ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है, लेकिन क्या 0 2 के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक। अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन ये मैट्रिक्स बराबर नहीं होगी। अगर हम कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें इसमें तब आ सकती है, जैसे अगर हमने यहाँ 0 बदल दिया, क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो देखो क्वेश्चन में परिवर्तन होगा क्या, अल्फा इंटू क्या है, कहाँ गया, 0 बदल दिया ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ यहाँ 0 डाल देंगे, यहाँ 0, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ 0 रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन, ऐसे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, हटा दें इसको, लास्ट टॉपिक हमारी इसकी मैट्रिसेस पर है, एप्लीकेशन सॉरी उस पर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, हम लोग को फैक्टर माइनर पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ठीक है, और इनवर्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो एक हमारी क्या हेडिंग है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहली मैट्रिक्स, बहुत ध्यान सुनना, सबसे पहली मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें 4 या 5 तरह की मैट्रिक्स होती है, ठीक है, 4 या 5 तरह की मैट्रिक्स हमारी होती है। एक होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक होती है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, एक होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स, एक होती है हमारी पीरियोडिक मैट्रिक्स। यही हमारी मैट्रिक्स हमारी होती है, किस पर बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड होती है हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, पहली होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान सुनना, जब अगर कोई ए मैट्रिक्स लिया, उसका स्क्वायर करने पर वही वैल्यू आ रही, वही मैट्रिक्स आ रही है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, आइडेम्पोटेंट कहलाएगी, समझिए क्या। एक हमारी दूसरी क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है, कौन सी होती है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स,
इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमने ए मैट्रिक्स को उससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी इनवॉलंटरी कहलाएगी। समझिए क्या? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब एक हमारी होती तीसरी, कौन सी होती है? नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब समझना, अगर ए के पावर के कर दिया, ए के पावर कुछ भी वैल्यू लगा दिया, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कर दिया, 5 बार कर दिया, ए इंटू ए कर दिया, अगर चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो ये कौन सी होगी? नील पोटेंट मैट्रिक्स होगी। समझ गए क्या? यहाँ पर के क्या होगा आपका? ये होगा इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। समझिए क्या? एक हमारी चौथी होती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। कौन सी होती है? पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है? बहुत ध्यान सुनना बेटा। पीरियोडिक मैट्रिक्स और नील पोटेंट, ठीक है, इसमें तो कंडीशन क्या है कि पावर केवल 2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? पावर कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए? पावर कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब जैसे इसमें पीरियोडिक में हो जाए ए के पावर n+1 लिखते हैं और इसकी वैल्यू a हो जाए, मतलब a के पावर k है तो k को हमने n+1 लिख दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू a निकल के आ जाए। इसमें और इसमें डिफरेंट है, याद रखना, इन दोनों में डिफरेंट है। अभी मैं बताता हूँ। तो अगर a के पावर 10 किया, a के पावर 10, अब a के पावर 10 को क्या लिख सकते हैं? a के पावर 9+1 लिख सकते हैं क्या? अगर इसको मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू a ही आती है, इस तरह की मैट्रिक्स क्या कराएगी? पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा? पीरियड ऑफ मैट्रिक्स होगा, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। समझिए क्या? ठीक है। अब याद रखना कि जितने भी पीरियोडिक मैट्रिक्स होती हैं वो आइटम पोटेंट मैट्रिक्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि a के पावर 2 के लिख सकते हो, a के पावर 1+1 लिख सकते हो, क्या है ना? a के पावर 2 को हम a के पावर 1+1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 a आ गया। क्या आ गया? a आ गया। भाई ये चीज लिखी है। अब यहाँ पर पीरियड क्या हो गया आपका? यहाँ पर पीरियड हो गया 1 हो गया। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स जो है, याद रखना, आइटम पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स हो सकती है। आइटम पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन सभी पीरियोडिक मैट्रिक्स आइटम पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि एक a के पावर 3 लगा दिया तो कभी भी आइटम पोटेंट नहीं होगा। आइटम पोटेंट केवल और केवल स्क्वायर के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो याद रखना कि आइटम पोटेंट मैट्रिक्स क्या हो सकती है? पीरियोडिक हो सकती है, लेकिन पीरियोडिक मैट्रिक्स आइटम पोटेंट नहीं होगी, ठीक है। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, बेस्ड ऑन किस पर है? मल्टीप्लीकेशन पर है, ठीक है। 4 तरह की मैट्रिसेस होती हैं, याद रखना, ठीक है। ये अगर a इंटू ए करा, a वैल्यू आ गई तो आइटम पोटेंट, a इंटू ए करा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो इनवॉलंटरी, a के पावर कुछ भी चढ़ा दिया और उसकी वैल्यू हमेशा 0 नल मैट्रिक्स आती है तो नील पोटेंट, और a के पावर कुछ भी पावर लगा दिया और उसकी वैल्यू a ही आती है, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी तरह के मैट्रिक्स होती है बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको जरा नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? चले देखिए, हटा दें इसको, एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ध्यान सुनना, कौन सी मैट्रिक्स आपको बताना है, कौन सी मैट्रिक्स है आपको बताना है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए मैट्रिक्स है 1/√2 1/√2 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 की। आपको बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि हमेशा उसी मैट्रिक्स उसी साथ मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा, क्योंकि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में यही था कि उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर वही मैट्रिक्स आती है तो क्या है? आइटम पोटेंट। 0 आती है तो नील पोटेंट, और क्या आती है? आइडेंटिटी आती है तो इनवॉलंटरी, ठीक है। तो यही आपको पता करना है। तो a इंटू ए करते हैं, ठीक है। जब a इंटू ए करोगे, क्या करोगे? a इंटू ए करके देखते हैं, यानी ध्यान सुनना, 1/√2 फिर क्या है? 1/√2 माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, ये है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? सेम मैट्रिक्स है, 1/√2
√2, ठीक है, 1/√2 माइनस का 1/√2, ठीक है, माइनस का 1/√2 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना रिजल्टेंट क्या बनेगी, बहुत ध्यान सुनना। क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करो 1/√2 इंटू रो से कॉलम, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होगा 1/2, 1/√2 इंटू माइनस 1/√2 कितना होगा माइनस का 1/2। समझिए क्या, फिर से मल्टीप्लाई करो। अब इसको उठाओ इसके साथ करो तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, फिर इसको इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। फिर देखो इसको उठाओ अब इसके साथ करो तो माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। अब देखो अब इसको इसके साथ करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 का क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो गया, ठीक है। सेम इसको उठाओ इसके साथ करो, माइनस का 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा 1/(-1/2), ठीक है। अब माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। जैसे करा 1/2 माइनस 1/2 जीरो, कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये भी आ गया 0। कौन सी मैट्रिक्स निकल के आ गई 0, नल मैट्रिक्स आ गई। यानी ए के पावर क्या करा हमने स्क्वायर करा तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी नील पोटेंट मैट्रिक्स, कौन सी होगी नील पोटेंट मैट्रिक्स हमारी होगी, जिसमें इंडेक्स इसका क्या होगा इंडेक्स इसका 2 होगा। क्या होगा इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स हमारा बन जाएगा 2। समझिए क्या, कोई दिक्कत, जब कभी भी मल्टीप्लाई करो अगर यही 0 0 आ गया, अगर मान लो यहाँ 1 यहाँ 1 आ जाता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती, तो ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स बन जाती, ये वाली कौन सी होती, ये मैट्रिक्स तुम्हारी है, ये तुम्हारी नील पोटेंट है, ये नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इनका स्क्वायर 0 के बराबर है। समझिए क्या, अगर यहाँ 1 यहाँ 1 आ जाता तो ये जो मैट्रिक्स थी ये हमारी कौन सी हो जाती, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स हो जाती। आई होप आपको ये बातें सब क्लियर हुई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन किस पर बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड। तो आज का बच्चों यही लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर। अगले नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत सारी मैट्रिक्स थी, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े, नंबर ऑफ रोज और कॉलम पर बेस्ड मैट्रिक्स पढ़ी, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर, डायगोनल, ट्रायंगुलर, ये सब मैट्रिसेस पढ़ी, ठीक है। आइडेंटिटी, स्केलर, ये सब पढ़ी। फिर उसको मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, पीरियोडिक, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी, ये सब पढ़ी हमने। अब हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर उस पर बेस्ड जितनी मैट्रिक्स बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, अगर रेगुलर सीरीज देखते जाओगे, ठीक है, तो इससे बेहतर यार कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कंसिस्ट लेक्चर है, ठीक है। तो ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।